जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री शराब माफियाओं के से साथ बैठकर फोटो खिंचवाते हैं, दाएं और बाएं शराब माफिया बैठते हैं, उससे इस वक्त हमारे साथ है राष्ट्रीय वक्ता भाई वीरेंद्र, जो राष्ट्रीय जनता दल के निर्देश पर गठित टीम जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर के जब पुलिस की किरकिरी होने लगी तो पुलिस अब थोड़ी बहुत सक्रियता निभाने लगी है। और आज भाई वीरेंद्र है घाटी में जहां जहरीली शराब से मौत हुई है, उनके परिजनों से मिले हैं, क्या इन्हें पता चला है और क्या जहरीली शराब से मौत हुई है, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले तो जहां निरीक्षण किए हैं, वास्तव में जो जहरीली शराब से मौत हुई है उनके परिजन क्या कुछ बताए आपको? ये बताए हैं कि यहाँ शराब का बिक्री होता है और पुलिस की मदद से लोग शराब बेचते हैं और सरकार की मिली भगत रहती है तभी पुलिस उसको बेचने देती है। तो सरकार के मिली भगत से पूरे बिहार में शराब का खेप दूसरे प्रदेशों से आ रहा है। अगर उनके जो पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, अगर वो नहीं चाहते तो शायद नहीं आती। इसलिए सरकार की मिली भगत है, एनडीए का राज है और उनके रसूखदार नेताओं के देखरेख में ये शराब का खेप पर खेप आ रहा है। ये जो मृत्यु हुई है ये निश्चित रूप से सरकार इसमें दोषी है। सरकार को एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तीसरे नंबर की पार्टी है जदयू और ये सरकार में शामिल है और मुख्यमंत्री हैं। ये नहीं चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट हो और बिहार के लोग जागरूक हों, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये सरकार नहीं चाहती है कभी। इसलिए शराब बनाने वाले, शराब बेचने वाले को ये ज़्यादा प्रश्रय देने का काम करते हैं और जिन थानों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है उसमें जो अच्छे थाने जिसमें शराब ज़्यादा बिकता हो, वसूली ज़्यादा होता हो, उसमें आरसीपी टैक्स लेकर उसमें पोस्टिंग की जाती है। और मैं सरकार से मृतक परिवार जो सरैया में 6 और कांटी में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, सभी मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपया का मुआवजा सरकार दे और एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे सरकार से, यह हमारी पार्टी मांग करती है। जिस समय शराबबंदी हुई थी उस समय राष्ट्रीय जनता दल ने भी, महागठबंधन ने भी निश्चित रूप से समर्थन किए थे। हम आज भी चाहते हैं कि पूर्ण रूपेण शराबबंदी हो, लेकिन ये सरकार पूर्ण रूपेण केवल कागज पर बनी हुई और इनके रसूखदार नेता अरबों करोड़ों में ये खेल रहे हैं और सरकार के देख रेख में फूल फल रहे हैं। शराबबंदी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल इसके बाद क्या कुछ करेगी? देखिए 29 तारीख से विधानसभा शुरू है और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग सदन, तारीख से विधानसभा शुरू है और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग सदन और सदन के बाहर में भी आंदोलन करेंगे और पार्टी के हमारे बिहार के सभी जगहों में जिला से लेकर और प्रखंड तक इस आंदोलन को करने का काम करेंगे शराब के खिलाफ। जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर भी करेंगे। तो भाई वीरेंद्र, अभी जिस टीम के साथ निरीक्षण किए हैं, इसके बाद कहीं और भी जहरीली शराब से मौत हुई, उसके बाद भी कहीं नहीं? हमारे पार्टी के कई टीम निकले हैं, गोपालगंज भी गए हैं, सीतामढ़ी भी जाने वाले हैं और यहाँ भी बेतिया भी, सभी जगह 4 कमेटी बनी है। हम मुजफ्फरपुर कमेटी के अध्यक्ष बनाकर भेजे गए हैं। हमारे माननीय विधायक सब 6 सदस्य हैं। हमारे प्रदेश के महासचिव भी प्रेम कुमार गुप्ता भी साथ आए हैं और तरैया के जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी से सिपाही लाल महतो जी, ये सब लोग, हमारे माननीय विधायक मुन्ना जी, निरंजन जी, मंसूरी जी, ये सब लोग थे और जिला अध्यक्ष भी, और हमारे सहनी जी भी विधायक जी हैं, वो भी शामिल है और सभी जगह हम लोग साथ मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गए थे वहाँ पे। आपको नहीं लगता है कि आप लोग यहाँ टीम गठित करके आए हैं तो आप विपक्ष, आपके जो विरोधी है वो कहेंगे कि मौत पर राजनीति की रोटी सेक राष्ट्रीय जनता दल? सबसे बड़ी चीज़ है कि मौत पर राजनीति राष्ट्रीय जनता दल नहीं करती है, लेकिन मौत हुई है ये सच्चाई है और हम मौत के खिलाफ में लड़ाई तो लड़ेंगे, इस पर राजनीति नहीं करनी है। लेकिन जो लोग कागज पर केवल शराबबंदी करके और कस्बे में बिकवा रहे हैं तो सरकार के देखरेख में ये बिक रही है, उसके खिलाफ में ही हम लोग यहाँ आए हैं, उसके खिलाफ में आंदोलन होगी। तो ये जनता दल के उचित मुआवजा देने की मांग। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।
जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री शराब माफियाओं के से साथ बैठकर फोटो खिंचवाते हैं, दाएं और बाएं शराब माफिया बैठते हैं, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? कौन सी समीक्षा करना चाहते हैं? रोज हत्या, लूट, बलात्कार हो रहे हैं, हर व्यक्ति भयभीत है, हर आदमी सहमा हुआ है, चाहे वो पत्रकार हो या नेता हो, आम आवाम हो, कुछ नहीं कहना है। सारे बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, सरकार रोज समीक्षा कर रही है, हत्या रुक कहाँ रहा है, बलात्कार रुक कहाँ रहे हैं? इसलिए शराब पर ये आईवास है, आईवास के अलावा कुछ नहीं। राजद का आंदोलन कब से शुरू होगा? एकदम शुरू है, विधानसभा खुलने वाला है 29 तारीख को। हम सरकार को घेरने का काम हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे, हमारे दल के और महागठबंधन के विधायक लोग उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। सदन और सदन के बाहर में भी हम आंदोलन करने का काम करेंगे। तो अपने इलाके में अब हम सब जगह जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, और जहां कहीं भी हमारे नेता विधायक, चाहे जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, वो जहां जिस गांव में जाते हैं जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। यदि आपकी सरकार ये घटना घटती ही नहीं, और जो लोग ये अंजाम देते तो हम उसको कड़ी कार्रवाई करते। क्या मतलब शराबबंदी नहीं रहती? शराबबंदी रहती, मैं शराबबंदी करने के पक्षधर हूं, लेकिन ऐसे नहीं कि शराबबंदी केवल कागज पर हो और शराब धड़ल्ले से बिक्री हर मोहल्ले और कस्बे में हो, ऐसा हम नहीं होने। कहीं ना कहीं लोगों को बंदी है, जागरूकता करना आपका हमारा सबका कर्तव्य बनता है। मीडिया भाई का उतना ही कर्तव्य है जितना हम पॉलिटिकल लोगों का है। इसलिए आम आवाम सबको जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन जो सरकार जागरूकता पैदा नहीं करना चाहती है, जो सरकार चाहती है कि पर्दे के पीछे में खेल हो, तो वो सरकार कर रही है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हम शराब दूसरे प्रदेशों से नहीं लाने दें, और उनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। ये भी पता चला है कि सरकार के नुमाइंदों के देख रेख में अभी जो चुनाव पंचायत के हो रहे हैं, और जो रसूखदार नेता हैं एनडीए के, उनके जो चहेते मुखिया, चाहे वो पंचायत समिति का उम्मीदवार हो, मुखिया का उम्मीदवार हो, चाहे वो जिला परिषद का उम्मीदवार हो, और उन लोगों के द्वारा शराब धड़ल्ले से दिया जा रहा है, उसी में इस तरह की घटनाएं घटी। सरकार शराब रोकने में विफल रही है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार को 1 मिनट भी नीतीश कुमार को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो शराब से मौतें हुई है उसमें हर जाति के लोग हैं, चाहे वो राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, सभी जाति के लोग की मौत हुई है। कई लोगों की आंख से रोशनी चली गई है। इसलिए मैं कहूँगा, और अपने हमारे दल के यहाँ के जो जिला के अध्यक्ष हैं गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में यहाँ आंदोलन करने का हुआ है, और आप लोग का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई हैं। आप सही दिखाने का काम कीजिए, और सरकार के जो कमियां हैं उसको उजागर करने का काम कीजिए, और नहीं तो ये प्रदेश हमारा और आपका है। अगर प्रदेश हमारा डूबता है तो हम सारे लोग डूब जाएंगे। इसलिए प्रदेश को अगर जिंदा रखना है तो सच्चाई को उजागर करते रहिए और आगे बढ़ाइए, और सरकार के खिलाफ में लिखते रहिए। शराबबंदी रहनी चाहिए, हटा देनी नहीं, शराब एकदम बंदी रहनी चाहिए, लेकिन सरकार शराबबंदी के नाम पर नाटक कर रही है, और इनके रसूखदार नेता अरबों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आंदोलन कब शुरू होगा? कांटी में 6 व्यक्ति की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से, और 6 व्यक्ति का सरैया प्रखंड में मृत्यु हुई है, और 4 या 5 आदमी घायल भी हैं, जिसमें कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। ये सरकार दम भरती है कि हम शराबबंदी पाबंदी दम पूरा किए हुए हैं। 2016 में सरकार, हम लोग भी महागठबंधन में शामिल थे, और हम लोग भी शराब बंद करने में आगे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का जो एनडीए है, उसके घटक दल हैं, उसके रसूखदार नेता आज भी दूसरे प्रदेशों से शराब का खेप लाकर और यहाँ बनाते भी हैं। उनके एनडीए के रसूखदार नेता के देखरेख में शराब माफियाओं का चल रहा है चलती,
और सरकार टुकुर टुकुर देख रही है और सरकार आरसीपी टैक्स लेकर और थाना प्रभारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करती है और जहां भी थाना प्रभारी जो लोग भी जा रहे हैं वो मालो माल हो जा रहे हैं। गलत शराब की बिक्री हो रही है। सरकार केवल दम भरती है कि हम शराब बंदी किए हुए हैं। पहले जितनी शराबें बिकती थे उससे ज़्यादा हर गांव कस्बे में बिक रही है। लोग की मौत हो रही है।